दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स सीक 200 लाइट हेलीकॉप्टर्स टू रिप्लेस एजिंग चेतक चीता फ्लीट। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आरएफआई इशू किया है रिप्लेस करने के लिए अपने फ्लीट ऑफ चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स विद अबाउट 200 मॉडर्न लाइट हेलीकॉप्टर्स, जिसको क्लासिफाई किया गया एज रिकंसनेंस एंड सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर्स RSH, जो नए हेलीकॉप्टर ये सर्व करेंगे बोथ इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन आर्मी ने डिमांड प्रोजेक्ट की है 120 हेलीकॉप्टर्स की और इंडियन एयरफोर्स ने 80 हेलीकॉप्टर्स की। आरएफआई को फाइनलाइज किया जा रहा है विद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और बहुत जल्दी डिसाइड किया जाएगा इनका प्रोक्योरमेंट मेथड और आइडेंटिफाई किया जाएगा पोटेंशियल सप्लायर्स इंक्लूडिंग इंडियन कंपनीज जो पार्टनर करेंगी विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs जो सप्लाई करेंगी रिकंसनेंस और सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर्स। इन हेलीकॉप्टर्स का मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होंगी और ये ऑपरेट कर सकेंगे दिन और रात को। इनकी ड्यूटीज के अंदर इंक्लूडेड है रिकंसनेंस और सर्वेलेंस और कैरी करना स्मॉल ट्रूप्स और क्विक रिएक्शन टीम्स स्पेशल मिशंस के लिए, सपोर्ट करना ग्राउंड ऑपरेशंस विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोड्स, स्काउट करना अलोंगसाइड अटैक हेलीकॉप्टर्स, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन इंक्लूडिंग सर्च एंड रेस्क्यू और एडिंग सिविल अथॉरिटीज जब भी जरूरत पड़े। मार्च के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी प्लान किया था एक्वायर करने के लिए और ज़्यादा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स अलोंग साइड अदर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। स्टैंडिंग कमेटी के ऑन डिफेंस की रिपोर्ट के हिसाब से जो टेबल की गई थी पार्लियामेंट के अंदर की प्लान एक्विजिशन होंगे फॉर 2025-26, जिनके इंक्लूडेड होंगे लो लेवल रडार्स, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स LUH, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और लीस्ट मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उन्होंने पहले अप्रूव कर दिया था परचेज करने के लिए 156 लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स वर्थ ओवर ₹45,000 करोड़ फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये 156 चॉपर्स सिमिलर होंगे टू RSH जो डिवाइड किए जाएंगे बिटवीन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने के लिए अलोंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। और ये मेजर स्टेप होगा टुवर्ड्स जॉब क्रिएशन और एक्सपेंड करने के लिए एरोस्पेस इकोसिस्टम विद इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD ने फर्दर एम्फेसाइज किया है कि इंडियन एयरफोर्स फोकस कर रही है अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे काम कर रही है इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए ऑफ फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स, सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और रडार्स। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे परसू कर रही है इंडिजिनस प्रोडक्शन फाइटर जेट्स की, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, हेलीकॉप्टर्स की और ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, साथ में एयर टू एयर वेपन्स की, एयर टू ग्राउंड वेपन्स की, सरफेस टू एयर ग्राउंड वेपन्स की, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की और रडार्स की। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस, आर्मी मूव्स टू बूस्ट ड्रोन डिफेंस नेटवर्क। जो रिसेंट ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हुए हैं और उसके बाद इंडिया का अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो इंडियन आर्मी इस टाइम पे स्ट्रेंथन करने जा रही है अपना एयर डिफेंस नेटवर्क अगेंस्ट मॉडर्न एरियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स और स्वार्म सिस्टम्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI इशू किया प्रोक्योर करने के लिए एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, ड्रोन डिटेक्टर, ADFCR-DD सिस्टम्स। इनको यूज़ किया जाएगा डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए थ्रेट्स रेंजिंग फ्रॉम फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू स्मॉल लो रडार क्रॉस सेक्शन ड्रोन्स। आर्मी एयर डिफेंस एम कर रही है प्रोटेक्ट करने के लिए हाई वैल्यू एसेट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के अंदर। थ्रेट्स रेंज करते हैं फ्रॉम फाइटर एयरक्राफ्ट टू लो फ्लाइंग स्पेशल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रोन्स और विद मिनिमल रडार और इंफ्रेटेड सिग्नेचर्स। एक ट्रेंड जो देखा गया रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट के अंदर और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने ड्रोन्स यूज़ किए थे और स्वार्म्स यूज़ किए थे सर्वेलेंस के लिए और स्ट्राइक के लिए ऑन सिविल एंड डिफेंस टारगेट्स। इंडियन आर्मी का L-70 ZU-2B और सचिल्का वेपन सिस्टम्स, इन्होंने स्मार्ट एम्यूनेशन फायर किए न्यूट्रलाइज करने के लिए इन थ्रेट्स को। ये वेपन्स चीप भी थे और कॉस्ट इफेक्टिव थे। अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए
इंडियन आर्मी प्लान कर रही है पेयर करने के लिए L/70 गन्स विद न्यू फायर कंट्रोल रडार्स डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए और डायरेक्ट फायर करने के लिए अगेंस्ट इवन द स्मॉलेस्ट ड्रोन्स। हर एक रडार सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है एक सर्च रडार, ट्रैक रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम। ये रडार की कैपेबिलिटी होगी आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेंड और एनिमी, और इनकी अपनी पावर सप्लाई यूनिट्स होंगे। रडार लाइट वेट होंगे और इनको माउंट किया जाएगा ऑन ए सिंगल व्हीकल जो कंट्रोल करेगी एटलीस्ट 2 L/70 और सक्सेसर गन्स। ये ट्रांसमिट करेंगे टारगेट डाटा टू वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। RFI ने स्पेसिफाई किया है कि सच रडार को यूज़ करना चाहिए एक्टिव अरे टेक्नोलॉजी विद डिजिटल बीम फॉर्मिंग। ये मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूडेड है, ट्रैक वाइल स्कैन, और ये ऑपरेट कर सकेंगे इवन इन जैमिंग कंडीशंस। वेंडर्स को कहा गया कि वो प्रोवाइड करें कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर 12, 24, 36 और 46-48 सिस्टम्स अलॉन्ग विद डिलीवरी टाइमलाइंस। शॉर्ट लिस्टेड इक्विपमेंट को टेस्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर ऑन ए नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस, असेस करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस अंडर ऑपरेशनल कंडीशंस।